Now for this question, if alpha is equal to limit x tends to pi by 4 tan के power 3x minus tan x whole upon cos of x plus pi by 4 and beta is equal to limit x tends to 0 cos of x के power cot x are the roots of the equation a x square plus bx plus 4 that is minus 4 that is equal to 0। यानी इसके दो रूट अल्फा और बीटा है। दे नीड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ वेयर ए कॉमा बी। डेट मीन्स मुझे अल्फा निकाल के इसमें रखेंगे, एक इक्वेशन आएगा। फिर बीटा मीन्स इस लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिट निकालेंगे, बीटा आएगा, वह इसमें रख के ए और बी में सेकेंड इक्वेशन आएगी। दोनों को सॉल्व करके हम ए और बी निकालेंगे। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई फोर tan के पावर 3x माइनस tan x होल अपॉन कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे एक्चुअली ये 0/0 फॉर्मेट में है नो डाउट है। 1 - 1 0 कॉस पाई बाई 2 0। तो आप ये मत सोचो कि क्या हम डायरेक्ट लॉपिटल लगा सकते क्या। अभी देखो ना, डिफ्रेंशिएट करना टफ है क्या। हाँ, ऊपर में तो आपको चेन रूल लगेगा, बट आई थिंक जो डिनोमिनेटर है कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4, उसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूँ ना तो मुझे साइन x प्लस माइनस साइन x प्लस पाई बाई 4 आएगा, और x इक्वल टू पाई बाई 4 पे साइन पाई बाई 2 आएगा। तो अब तो मेरा डिनोमिनेटर में भाई जीरो हट गया ना। मैं एक बार हमने लॉपिटल लगाया तो मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट गया। हाँ, तो हम यहाँ पे लॉपिटल लगा सकते हैं। थोड़ा एनआर में ज़्यादा जाएगा क्योंकि एक बार में मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू tan x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन माइनस साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4, और चेन रूल से x प्लस पाई बाई 4 का डिफ्रेंसिएशन डेट इज 1, x का 1 पाई बाई 4 का 0। सो अल्फा इज इक्वल टू फ्रॉम योर वी कैन राइट। अब मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट गया है, तो अब x इक्वल टू पाई बाई 4 रख देंगे हम। तो tan पाई बाई 4 1, दिस इज 3 इंटू 1 ऑन सेक पाई बाई 4 डेट इज √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 अपॉन माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 2 डेट इज इक्वल टू 1 इंटू 1। सो अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू -4। दिस इज अल्फा इज इक्वल टू -4। चलेगा ना। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड बीटा। सो भाई बीटा है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू, बीटा है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स के पावर कॉट एक्स। ये किस फॉर्मेट का है, कॉस एक्स टू दी पावर कॉट एक्स, किस फॉर्मेट का है। तो ये कॉस 0 1 यानी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। अब 1 टू दी पावर इन्फिनिटी में हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो क्या लिखे हम, बीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स क्या मेरा कॉट एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 यानी कॉस एक्स माइनस 1। तो ये अभी भी किस फॉर्मेट का, चेक कर लो। कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 कॉस 0 अपॉन साइन 0 टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज 0 यानी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट का। वंस वी गेट 0 इंटू इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ट्राई टू कन्वर्ट इन आइदर 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, देन वी हैव टू अप्लाई अप लॉपिटल। तो यहाँ पे क्या लिखे हम, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 ओके। हमने क्या किया, इसको ऐसे ब्रेक किया, कॉस एक्स या 1 माइनस, मैंने माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस और कॉस एक्स अपॉन tan x। अब हमने जो शॉर्टरी पढ़ाया आपको लिमिट में, या यहीं पे यूज करना, आपको कहाँ यूज करेंगे, यहीं पे यूज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीपल फॉर्म में tan x के साथ, तो क्या होता था, इसके आर्गूमेंट के स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस करते हैं। तो ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 आर्गूमेंट का स्क्वायर डेट मीन्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, और tan x में x का जो आर्गूमेंट कहाँ जा रहा है, 0 को, और मल्टीपल फॉर्म में एनर के साथ, तो tan को हटा के उसके आर्गूमेंट से रिप्लेस करते हैं। या फिर तुम वही काम करोगे ना, x से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो x ही आएगा। तो यहाँ पे मेरा कट छट के e के पावर 0 1 आएगा, यानी बीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे अल्फा आ गया भाई -4, बीटा आ गया 1। तो क्वाड्रेटिक क्या है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 0। सो भाई इसके रूट्स आ गए हमारे पास। रूट्स क्या आ रहा है, दैट इज -4 और 1। तो -4 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 16a -4b -4 डेट इज इक्वल टू 0, और ए पे क्या आएगा, a प्लस बी -4 डेट इज इक्वल टू 0। से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड।
अब दोनों को सॉल्व करना है, तो सेकेंड को हम 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पे 4a प्लस 4b माइनस 16 डैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है 16a प्लस सॉरी -4b इक्वेशन 1 को लिख रहा मैं, -4b माइनस 4 डैट इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड किया, दिस गेट कैंसल, 20a माइनस 20 डैट इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 1, a1 आ गया, a1 आ गया तो किसी में रख के b निकाल दो, तो मैं यहाँ पे रखता, तो 1 प्लस बी माइनस 4 डैट इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 3। तो मेरा a और b का ऑर्डर पे आ रहा है, a कॉमा b का जो ऑर्डर पे आ रहा है वो क्या आ रहा है 1,3, तो ये मेरा आंसर हो गया 1,3। तो कौन सा ऑप्शन राइट है 1 - 1,3 डैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।